गुड मॉर्निंग टू ऑल। रोज़ाना की तरह आज भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसा है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं, सेंटेंस बोलना सीख सकते हैं और लिखना भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। 22-year-old killed for marrying against wishes of her family। 22-year-old 22 साल की, किल्ड जिसको मार दिया गया, हत्या कर दी गई, फॉर मैरिंग किस लिए, शादी करने के लिए, अगेंस्ट विशेस ऑफ हर फैमिली, अगेंस्ट खिलाफ या विरुद्ध, विशेस इच्छाएं, ऑफ हर फैमिली अपने परिवार के। तो 22 साल की जो लड़की थी उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया शादी करने के लिए उसके परिवार के विरुद्ध इच्छाओं के। अब इसको अच्छे से पढ़ने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाइए जल्दी से। A 22-year-old woman was allegedly strangled to death। एक 22 साल की महिला कथित रूप से स्ट्रैंगल टू डेथ, इसका हिंदी मीनिंग होता है गला दबाकर हत्या करना या फिर गला घोंटकर हत्या करना, बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा, एंड ब्रदर और भाई के द्वारा, इन हर फ्लैट, उसके ही फ्लैट में, इन सेक्टर 102 102 सेक्टर, एंड द बॉडी क्रीमेटेड इन अ झज्जर विलेज 50 किलोमीटर अवे इन व्हाट पुलिस डिस्क्राइब्ड एज अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। एंड द बॉडी, और उसकी बॉडी को क्रीमेटेड, क्रीमेटेड का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। तो क्रीमेटेड का हिंदी मीनिंग होता है अंतिम संस्कार करना। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया उसकी बॉडी का, इन ए झज्जर विलेज, एक झज्जर के गांव में, 50 किलोमीटर अवे, जो कि 50 किलोमीटर दूर है। अवे का मतलब होता है दूर, 50 किलोमीटर दूर है। इन व्हाट पुलिस डिस्क्राइब्ड, जो भी पुलिस ने डिस्क्राइब किया है, जो भी पुलिस ने बताया है, एज अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब होता है सम्मान के लिए मारना, अपने सम्मान हेतु के लिए, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए मारना या अपने सम्मान को बचाने के लिए मारना। तो उसको ये डिस्क्राइब किया गया है एज अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। ये पुलिस ने डिस्क्राइब किया है कि भाई ये एक केस है ऑनर किलिंग का। पुलिस सैड अंजलिस फैमिली, पुलिस ने कहा जो अंजलि की फैमिली है, परिवार है उसका, वॉज अपसेट, वो परेशान था, विद हर, उससे, सिंस शी डिसाइडेड टू मैरी अ मैन फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट, जब से उसने ये डिसाइड किया था, उसने ये निर्णय लिया था एक शादी करने के लिए एक आदमी से जो कि डिफरेंट कास्ट से था, दूसरी कास्ट से था, दूसरी जाति से था। हर हस्बैंड, उसका पति संदीप, हैड गॉन टू हिज सिस्टर्स प्लेस इन द सिटी फॉर अ रिचुअल। संदीप हैड गॉन, जो उसका पति था वो बाहर गया हुआ था, टू हिज सिस्टर्स प्लेस, वो अपनी बहन के घर गया हुआ था, अपनी बहन के स्थान पर गया हुआ था, इन द सिटी, उस शहर में, फॉर अ रिचुअल। रिचुअल का मीनिंग होता है रिवाज, तो रीति सॉरी रीति रिवाज, रीति रिवाज को हम बोलते हैं रिचुअल। तो अपनी बहन के घर गया हुआ था वो किसी रीति रिवाज के लिए। वैन द ट्रियो एलिजिडली मर्डर्ड हर, जब इन तीनों ने, TRIO, ट्रियो का मतलब होता है तीनों, वैन द ट्रियो, तो जब इन तीनों ने, एलिजिडली मर्डर्ड हर, उसे कथित तौर पर, कथित रूप से मार दिया, मर्डर कर दिया, उसका हत्या कर दी। अंजलि इस फादर, अंजलि के पिता कुलदीप, हर मदर रिंकी, उसकी माँ रिंकी, एंड ब्रदर कुणाल, और उसका भाई कुणाल, वर अरेस्टेड फॉलोइंग अ कंप्लेंट बाय संदीप, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फॉलोइंग अ कंप्लेंट बाय संदीप, जो कि एक शिकायत की है, संदीप के द्वारा की गई है शिकायत, उसके आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंजलि हैड मैरिड संदीप आफ्टर ईयर्स ऑफ कोर्टशिप ऑन दिसंबर 19 लास्ट ईयर। आफ्टर ईयर्स ऑफ कोर्टशिप का मतलब होता है, कोर्टशिप इज द पीरियड ड्यूरिंग विच अ मैन एंड अ वुमेन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर बिकॉज दे आर इंटेंडिंग टू गेट मैरिड। तो
कोर्टशिप का मतलब होता है जब वो जो एक समय होता है, वो जो एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है जिस दौरान एक महिला और एक पुरुष साथ में समय बिताते हैं और वो इच्छा जाहिर करते हैं अपनी शादी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कोर्टशिप। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ कोर्टशिप, कई सालों के बाद, कोर्टशिप के कई सालों के बाद अंजलि ने शादी कर ली संदीप से ऑन दिसंबर 19 लास्ट ईयर, पिछले साल 19 दिसंबर को इन दोनों ने शादी कर ली। हर फैमिली, उसकी फैमिली, हर फैमिली किसकी? लड़की का परिवार। हर आया है तो इसलिए लड़की का परिवार, हिज होता तो लड़के का होता, तो हर फैमिली, अंजलि की फैमिली वॉज अगेंस्ट, विरुद्ध थी, खिलाफ थी, द रिलेशनशिप, इस रिश्ते के वो खिलाफ थी। बट द डियो स्टक टू, अब DUO ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है दोनों। बट द डियो, लेकिन ये जो दोनों थे, स्टक का मतलब होता है अटक जाना, अटक जाना या फिर उस फैसले पर अड़ जाना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टक। बट द डियो स्टक टू, लेकिन ये जो दोनों थे वो अपने डिसीज़न पर, अपने निर्णय पर अड़े रहे। ऑफ टाइंग द नॉट, शादी करने के लिए। टाइंग द नॉट का मतलब होता है बंधन में बंधना, शादी करना। वाइल अंजलि, जबकि अंजलि वॉज फ्रॉम अ जाट फैमिली, वो एक जाट फैमिली से थी। संदीप इज़ अ ब्राह्मण, और जो संदीप था वो ब्राह्मण था। बोथ द फैमिलीज आर ओरिजिनली फ्रॉम सुरैटी विलेज इन झज्जर, जो ये दोनों फैमिलीज हैं, दोनों परिवार हैं, बोथ द फैमिलीज, दोनों परिवार, आर ओरिजिनली, ये ओरिजिनली कहाँ से हैं, मतलब बेसिकली ये कहाँ से हैं? फ्रॉम सुरैटी विलेज इन झज्जर, झज्जर में एक सुरैटी गांव है, वहाँ से ये दोनों बिलोंग करते थे। आफ्टर देयर मैरिज, उनकी शादी के बाद, अपनी शादी के बाद, संदीप टुक अप द जॉब ऑफ अ बाउंसर एट अ पब, जो संदीप था उसने जॉब करना शुरू कर दी, जॉब ले ली उसने एक बाउंसर की। बाउंसर का मतलब होता है जो रक्षा करते हैं, जब मान लीजिए कोई पैसे नहीं देता या आनाकानी करता है, तो ये जो पब वाले होते हैं या रेस्टोरेंट वाले होते हैं, ये बाउंसर रखते हैं अपने साथ उनसे पैसे निकलवाने के लिए। तो संदीप ने वही बाउंसर की जॉब ले ली और वो करने लगा एट अ पब। पब का मतलब होता है जहाँ पर बैठकर लोग शराब पीते हैं, तो उसको हम पब बोलते हैं। इन द सिटी, एक शहर में। वाइल अंजलि अ BSc ग्रेजुएट, जबकि जो अंजलि थी वो एक BSc ग्रेजुएट थी। वॉज अ होम मेकर, वो होम मेकर थी, घर पर ही रहती थी, घर संभालती थी, तो उसको हम बोलते हैं होम मेकर, घर संभालती थी वो अपना। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, कुणाल एंड हिज वाइफ, कुणाल और उसकी पत्नी, हैड बिन पुटिंग अप विद अंजलि। हैड बिन पुटिंग अप का मतलब हो गया वो उनके साथ रह रहे थे। तो जो उसका कुणाल था, अंजलि का भाई, और उसकी पत्नी और उसकी भाभी हो गई, तो हैड बिन पुटिंग अप, वो उसके साथ रह रहे थे, अंजलि और संदीप के साथ, पिछले कुछ दिनों से उन्हीं के साथ रह रहे थे वो। टू एट देयर फ्लैट इन ROF सोसाइटी, उनके फ्लैट में जो कि ROF सोसाइटी में था। ऑन थर्सडे मॉर्निंग, वीरवार को सुबह, आई लेफ्ट फॉर माई सिस्टर्स हाउस, मैंने अपनी बहन के घर जाने के लिए छोड़ा घर। फॉर अ रिचुअल, एक रिवाज के लिए। माई ब्रदर इन लॉ, जो मेरा साला था, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माई ब्रदर इन लॉ, हिंदी में इसको बोलेंगे मेरा साला, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर देयर इन द फ्लैट विद अंजलि, वो दोनों वहीं पर थे अंजलि के साथ फ्लैट में। संदीप सैड इन हिज कंप्लेंट, संदीप ने अपनी शिकायत में कहा। एट धनकोट पुलिस स्टेशन, तो धनकोट पुलिस थाने में ये उसने शिकायत में कहा। अराउंड 1 PM, लगभग 1 बजे, दोपहर के 1 बजे, संदीप सैड, संदीप ने कहा, अ विलेजर फ्रॉम सुरैटी टोल्ड हिम दैट अंजलि हैड डाइड, तो एक विलेजर का, एक गांव में रहने वाले का, सुरैटी गांव में रहने वाले का फ़ोन आया संदीप के पास। टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट अंजलि, की अंजलि हैड डाइड, मर गई है, एंड हर फैमिली वर क्रीमेटिंग हर एट देयर होम टाउन, तो टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट अंजलि, की अंजलि हैड डाइड, उसकी मौत हो गई, एंड हर फैमिली, और उसका परिवार, वर क्रीमेटिंग हर, वो उसका अंतिम संस्कार कर रहा था, हर एट देयर होम टाउन, उनके होम टाउन में। रेफ्यूजिंग टू बिलीव, ये विश्वास करने से मना करते हुए। रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार करना या मना करना।
रिफ्यूजिंग टू बिलीव, बिलीव का मतलब हो गया विश्वास करना, तो संदीप ने ये विश्वास करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया द कॉलर, उस कॉलर को। संदीप रश्ड टू हिज फ्लैट, संदीप अपने फ्लैट पर भागा, दौड़ा। बट फाउंड इट लॉक्ड, लेकिन उसे क्या मिला, लॉक मिला। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। ही ब्रोक द डोर, उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। ओपन टू एंटर द फ्लैट, तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया फ्लैट में एंटर करने के लिए। अंजलि वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, अंजलि कहीं भी नहीं मिली। अंजलि वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, अंजलि कहीं भी नहीं मिली। क्लोथ्स, कपड़े, एंड हाउस होल्ड आइटम्स, और घर की चीज़ें। हाउस होल्ड आइटम्स का मतलब हो गया घर की चीज़ें। वर स्ट्रून ऑन द फ्लोर, स्ट्रून का मतलब होता है बिखरा पड़ा होना। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। तो जो कपड़े थे और जो घर का सामान था वो बिखरे पड़े थे फर्श पर। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। कॉलिंग अप माई इन लॉज, मेरे सास ससुर से बात करने के लिए मैंने कोशिश की, या मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया। बट कुडंट रीच आउट टू दैम, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सका। बट कुडंट रीच आउट टू दैम, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सका। माई वर्स्ट फियर्स वर अबाउट टू कम ट्रू, ही एडिड। वर्स्ट फियर्स, वर्स्ट फियर्स का मतलब होता है मेरा जो डर था, मेरा जो सबसे बड़ा डर था। माई वर्स्ट फियर्स वर अबाउट टू कम ट्रू, मेरा जो सबसे बड़ा डर था वो सच होने वाला था। वर अबाउट टू कम ट्रू, सच होने वाला था। ही एडेड, उसने ये बात ऐड करते हुए बताया। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट कुलदीप, एक FIR दर्ज की गई कुलदीप के विरुद्ध, कुलदीप के खिलाफ। रिंकी के खिलाफ, एंड कुणाल, और कुणाल के खिलाफ, एट धनकोट पुलिस स्टेशन, धनकोट पुलिस थाने में। अंडर IPC सेक्शंस, ये सारी IPC के सेक्शन लगाई गई हैं 302, 201 एंड 34 और 34। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो शुरुआती जांच है। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती, इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया जांच। तो जो शुरुआती जांच है, रिवील्ड, उसमें ये पता चला दैट अंजलि पेरेंट्स, की जो अंजलि के पेरेंट्स हैं, अंजलिस पेरेंट्स, अंजलि एपोस्ट्रोफी S है तो इसका मतलब है अंजलि के माता पिता। डिसाइडेड, वो उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया। टू किल हर आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू परसुएड द वुमन नॉट टू मैरी संदीप फेल्ड। तो अंजलि के माता पिता ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया, टू किल हर, उसे मारने के लिए। आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, बार बार कोशिशें करने के बाद। रिपीटेड का मतलब होता है बार बार, अटेम्प्ट्स का मतलब हो गया कोशिश। तो बार बार कोशिशें करने के बाद। टू परसुएड, परसुएड का मतलब होता है राजी करना, परसुएड का मतलब होता है राजी करना। तो बार बार कोशिशें करने के बाद उसको राजी करने के लिए, उस वुमन को, उस महिला को, नॉट टू मैरी संदीप फेल्ड, मतलब वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि नहीं करनी है संदीप से शादी, नहीं करनी है संदीप से शादी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो वो उनकी सारी कोशिशें फेल हो गई, नाकाम हो गई। दे एलिजिडली सेंट कुणाल एंड हिज वाइफ, उन्होंने क्या किया, कथित रूप से कुणाल और उसकी पत्नी को, टू स्टे विद द न्यूली मैरिड कपल, उस जो न्यूली मैरिड कपल था वो, उनकी अभी अभी शादी हुई थी, तो उनके साथ रहने के लिए उन्होंने भाई भाभी को भेज दिया उसकी। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। सो दैट, ताकि, दे न्यू, वे जान सकें, व्हेन संदीप वॉज अवे फ्रॉम होम, कि जो संदीप है वो कब घर से बाहर रहता है। द ट्रियो एलिजिडली रैप्ड द बॉडी, ट्रियो तीनों, तो इन तीनों ने क्या किया, कथित रूप से रैप्ड किया बॉडी को, मतलब पैक किया, बांधा। रैप्ड का मतलब होता है बांधना, तो बांधा उसको, बॉडी को, विद क्लोथ्स, क्लोथ्स के साथ, एंड बेडशीट्स, बेडशीट्स के साथ, एंड कैरिड इट ऑन देयर शोल्डर्स, और वो उसे ले गए अपने कंधों पर। कैरिड इट, ले जाना, ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पर। टू अ कार, एक कार में, वेटिंग इन द कंपाउंड, जो कि वेट कर रही थी कंपाउंड में। दे रश्ड टू सुरेटी विलेज, वे भागे अपने सुरेटी गांव में। वेयर अंजलि वॉज क्रीमेटेड, जहां पर अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन हेस्ट, इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में।
तो वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया जल्दबाजी में, सो दैट, ताकि देयर वॉज नो एविडेंस, उनको किसी को भी कोई सबूत, कोई गवाह ना मिल सके। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो उनको कोई सबूत ना मिल सके। इट अपीयर्स टू बी अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। अपीयर्स का मतलब होता है जो दिखाई देता है, तो इट अपीयर्स ये दिखाई देता है, टू बी अ केस ऑफ ऑनर किलिंग, एक केस ऑनर किलिंग का मतलब अपने सम्मान के लिए किसी को मार देना, हमारा सम्मान। तो उनके पेरेंट्स के लिए कहा जा रहा है, जो उसके माता पिता थे उन्होंने क्या किया कि भाई हमारा सम्मान गिरा दिया इसने, तो सम्मान के लिए उसने अपनी बेटी को ही मार दिया, इसका ये मतलब है यहाँ पर। फर्दर आगे, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो चल रही है। सेड वरुण दहिया एसीपी क्राइम, ये किसने कहा? वरुण दहिया ने कहा, एसीपी क्राइम ने। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लग जाती है एक वीडियोस बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।